हाँ, हेलो। हाँ, सबको मेरी वॉइस आ रही है? सब लोग अपना चैट बॉक्स में अपना नाम और उसके आगे प्रेज़ेंट लिखेंगे भई, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखेंगे अभी एक बार। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो क्लास जॉइन कर रहे हैं या जिन्होंने जॉइन कर ली है, वो सब लोग अपना नाम लिखेंगे और उसके बाद में उसके आगे प्रेज़ेंट लिखेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखेंगे। सब लोगों ने लिख दिया अपना नाम और उसके आगे प्रेज़ेंट। एक तो हम लोग ये रेगुलर देखते रहते हैं कि कौन कब जॉइन कर रहा है। हो सकता है नेटवर्क से रिलेवेंट इश्यू हो, लेकिन जो मॉर्निंग में टाइम पे क्लास ज्वाइन करता है और उसकी अटेंडेंस उसी के अकॉर्डिंग कौन कितने बजे अटेंडेंस लगा रहा है, इसका खास ध्यान रखा जाता है। अभी जो लोग लेट आते हैं वो सोचते हैं हमारी अटेंडेंस लग गई है। तो आपको मैं बताऊं कि इसके अंदर सब मेंशन रहता है कि कौन स्टूडेंट कब ज्वाइन कर रहा है क्लास को। ठीक है। जो भी नए स्टूडेंट हैं वो लोग भी एक बार अपना नाम और उसके आगे प्रेजेंट लगा देना भाई, कोई अगर लेट ज्वाइन हो रहा है तो। फिर हम देखेंगे कि कौन कब ज्वाइन कर रहा है, क्या ज्वाइन कर रहा है। हाँ, लास्ट टर्न पे अपन लोग ये डिस्कस कर रहे थे प्रोटोटाइप से रिलेवेंट जो चीज़ है वो हम डिस्कस कर रहे थे। प्रोटोटाइप मॉडल हम डिस्कस कर रहे थे शायद। लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल हमने डिस्कस किया था, प्रोटोटाइप मॉडल हमने डिस्कस किया था कि प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है और उसमें क्या फेजेस होते हैं, और उससे रिलेवेंट जो चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की थी। तो मैंने कहा था इसके प्रो और कॉन्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं हमको। तो एक बार मैं थोड़ा-सा आपको ब्रीफली बता दूँ कि जो प्रोटोटाइप मॉडल है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसके अंदर सारा बेसिकली 3 जो अलग-अलग फेजेज़ होते हैं इसके। तो फर्स्ट है जैसे कि लिसन टू कस्टमर, और ये कस्टमर कम्युनिकेशन फेज़ है, ये वाला फेज़। इसके अंदर क्या होता है कि आपको कस्टमर की डिमांड सुननी होती है कि कस्टमर क्या चाह रहा है, या कस्टमर क्या चीज़ बिल्ड करवाना चाह रहा है आपसे और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो वो सब चीज़ें आपको सुननी होती हैं। तो बेसिकली ये वाला जो है ये आपका आ जाता है कस्टमर कम्युनिकेशन और प्लानिंग वाला, और ये जो एनालिसिस फेज जो है वो इसके अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि भई क्या-क्या चीज़ें हमें बनानी है, किस तरीके से बनानी है, वो सारी चीज़ें। तो कस्टमर जो नीड्स हैं उसको यहाँ पे, और कस्टमर जो एसआरएस है वो सारा यहाँ पे डिज़ाइन होता है इस तरीके से। अगर हम बात करते हैं थोड़ा-सा आगे, जो सेकंड फेज़ है इसको देखिए आप। सेकंड फेज़ इसमें जो प्रोटोटाइप मॉडल होता है, उसके अंदर होता है बिल्ड और रिवाइज़ मॉकअप। तो या तो जैसे कि हम बात करते हैं मॉकअप, मॉकअप का मैंने आपको पिछले टर्न पे भी बताया था कि मॉकअप का जो मतलब होता है, वो होता है कोई चीज़ की नकल बनाना। तो नकल बनाना मतलब कोई चीज़ को कंस्ट्रक्शन करना, या आप इससे समझिए इस फेज़ में क्या होता है, इस फेज़ में कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब उस चीज़ को बिल्ड अप किया जाता है, मतलब वो कोडिंग जो है वो लिखी जाती है। तो कोडिंग अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की बात करें तो उसका डेवलपर जो है वो पर्टिकुलर कोडिंग लिखता है, और उस कोडिंग को लिखने के बाद में उसके अंदर क्या होता है कि हो सकता है कि बार-बार रिवीजन या फिर ये चीज़ें भी हों, तो पता चलता है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस वगैरह के अंदर चेंजेज़ करने हों,
तो वो सारे जो ये जो लिखा हुआ है रिवाइज मोकअप, मतलब नकल को बार बार रिवाइज करना, मतलब वापस से बनाना, तो ये सारा सेकंड फेज के अंदर आता है उसका। तो इसका जो सेकंड फेज होता है वो होता है बिल्ड और रिवाइज मोकअप, ये इसका सेकंड फेज है इसका। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं थर्ड फेज जो होता है वो होता है इसका टेस्टिंग। टेस्टिंग फेज इसका थर्ड फेज होता है। तो इस तीसरे फेज के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमने मोकअप बनाया है या जो भी हमने जो कोडिंग की है उसकी टेस्टिंग होती है, अलग अलग लेवल, जो अलग अलग लेवल हैं उनकी टेस्टिंग। अब वो जो टेस्टिंग जो है वो हो सकता है आपकी जो अपन बात करें कि यूनिट टेस्टिंग और इसके अंदर इंटीग्रेशन टेस्टिंग और ये सारी टेस्टिंग ही आती है। अब जो टेस्टिंग है वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। यूनिट टेस्टिंग मतलब आपने जैसे कि अलग अलग मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं तो एक यूनिट जो है बनाई या उसकी कोडिंग लिखी या एक क्लास की कोडिंग लिखी, उसकी टेस्ट किया भाई ये सही चल रहा है क्या, ये काम सही चल रहा है क्या। मतलब अगर हम एक पूरे सिनेरियो की बात करें, एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर से प्रिंटर भी जुड़ा हुआ है, स्कैनर भी जुड़ा हुआ है उससे, तो सारी चीज़ें माउस कीबोर्ड और ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उसके बाद में उसको चेक करते हैं कि मतलब हर चीज़ है वो प्रॉपर काम कर रही है क्या। तो यूनिट का मतलब हो गया जैसे हमने प्रिंटर को चेक किया कि भाई प्रिंटर काम कर रहा है क्या, तो वो प्रिंटर एक यूनिट हो गई। ऐसे ही फिर जैसे कि हमने चेक किया स्कैनर को, चेक किया भाई स्कैनर काम कर रहा है क्या, कीबोर्ड को चेक किया कीबोर्ड काम कर रहा है क्या, माउस को चेक किया माउस काम कर रहा है। फिर एक होती है जैसे कि ये तो यूनिट टेस्टिंग हो गई, एक हो गई इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब है सब चीज़ों को आपस में जोड़ के और एक दूसरे के साथ में जो बाइंड करके और फिर उसकी ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस को चेक करना कि भाई ये सही चीज़ चल रही है क्या। तो इसको इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो ये इसका तीसरा फेज है। तो बेसिकली जो प्रोटोटाइप मॉडल है वो इस तरीके का होता है। अब देखिए आप लोग, इसके अंदर 3 फेजेस होते हैं प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर। फर्स्ट फेज है ये लिसन टू द कस्टमर, सेकंड फेज है बिल्ड मतलब बिल्ड अप द मॉडल और इट मे बी द रिवाइज द मॉकअप, ये दोनों चीजें होती हैं इसके अंदर। और थर्ड फेज जो है वो है कस्टमर टेस्ट ड्राइव मॉकअप, मतलब जो आपने जो बनाया है, देखिए बार बार एक वर्ड आ रहा है मॉकअप। मॉकअप का मतलब आ रहा है नकल, और जो नकल आ रही है इसका मोकअप ये बार बार क्यों यूज में लिया जा रहा है, क्योंकि जो प्रोटोटाइप मॉडल है उसका मतलब ही मोकअप है। आप समझिए बात को, मतलब आप एक मोकअप बना रहे हैं, एक नकल बना रहे हैं, भाई इस तरीके की ये चीज बनेगी उसके अंदर। ठीक है, तो ये 3 फेज जो हैं ये बेसिकली ये तीनों फेज प्रोटोटाइप मॉडल में होते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक सबसे खास बात देखिए आप, ये मॉडल मतलब ऐसा है कि इस फेज से आप इधर गए, ये जा रहे हैं आप इधर, फिर इस फेज से आप इधर गए, यहाँ पे गए, और फिर इस फेज से आप इधर गए, इधर की तरफ गए आप, ये फेज से इधर, फिर आप वापस से इधर जा सकते हैं, फिर वापस इधर, फिर वापस इधर। मतलब कि सीक्वेंशियल मॉडल था उसमें अलग था, सीक्वेंशियल मॉडल में आप वापस से वहां पे नहीं जा सकते। लेकिन इसके अंदर थोड़ा चेंज है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो गलती हुई है उसको आप सुधार सकते हैं। मतलब आप यू कैन इम्प्रूव योर सिस्टम, यू कैन इम्प्रूव योर मिस्टेक्स। तो ये सारी चीज़ें हैं वो बाद में हो सकता है, आपने जब आप इस स्टेज पे आए हो आपने चेक किया हो और आपको पता चला हो कि जब वापस से कस्टमर कम्युनिकेशन हुआ तो आपको पता चला कि अच्छा इसमें तो ये चीज़ चाहिए थी, ये एडिशनल चीज़ चाहिए थी, इसकी रिक्वायरमेंट थी, अच्छा ये सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर रहा है, या ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है इसके अंदर, मुझे इस चीज़ की एक्स्ट्रा नीड्स हैं, मतलब इसका मैप प्रॉपर काम नहीं कर रहा, या लाइव जो मैपिंग है वो काम नहीं कर रही। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर आती हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर प्रोटोटाइप मॉडल में ही हमने डिस्कस की थी। अब मैंने इसके प्रो कॉन्स डिस्कस करने के लिए बोला था, तो आप लोगों ने क्या तैयारी की है इसके इसकी जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज के लिए। अब मैं जिसका नाम लूंगा वो मेरे को बताएंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। हाँ भाई, मयंक मयंक सोमानी, मयंक सोमानी। मयंक कोई एडवांटेज बताओ एडवांटेज बताओ टाइप मॉडल का। सर अपन इसकी न्यू रिक्वायरमेंट्स को इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं, ठीक और जो भी फंक्शनलिटीज में कोई इश्यू होता है उसको अपन फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल से बेहतर लीनियर है क्योंकि सीक्वेंशियल बार मॉडल बार से बैकअप होता रहता है। बार ठीक है, बार बैकअप ठीक है, होता रहता है। ठीक है, आप नई चीज ऐड कर आप सकते हैं। नई चीज ऐड कर सकते हैं। शीतल शर्मा, शीतल शीतल शर्मा। शीतल, इसमें दूसरा क्या एडवांटेज होगा और क्या एडवांटेज है इस मॉडल का। ये जो आपके सामने जो मॉडल दिखाई दे रहा है आपको,
प्रोटोटाइप मॉडल, इसके अंदर 3 फेजेस हैं और जो हमने डिस्कस किया इसके अंदर सारा कि भाई इसके अंदर किस फेज में क्या-क्या होता है और बार-बार ये कम्युनिकेट वापस से होता रहता है। मतलब तो इसके अंदर जैसे कि एक तो ये है कि इसकी जो बार-बार जो नीड्स होती हैं उनको चेंजेज़ कर सकते हैं हम बार-बार उसको, नई-नई नीड्स हम इसमें डाल सकते हैं और इसके अलावा क्या एडवांटेज है इसका? दूसरा कोई एडवांटेज हो इसका? सर किसी को नए कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि इसके अंदर ये चाहिए हमको, तो हम उसको वापस उसमें ज्वाइन ठीक कर है, सकते हैं यही तो हम डिस्कस कर रहे थे ये बात तो। आपके दिमाग में अगर और जैसे कोई बात ठीक है, ये अच्छा सजेशन है, ये अभी पहले भी उसने यही सजेशन दिया। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था आपके दिमाग में कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक बार अपना दिमाग लगा के देखिए इसके अंदर, कि हो सकता है आपके दिमाग में कोई नई चीज़ आ जाए, कि भाई ये चीज़ हम इसमें ये अच्छा है इसके अंदर, जो आपने पुराने वाला मॉडल पढ़ा था, इससे ज़्यादा अच्छा क्या है इसमें, यानी एडवांटेज क्या है? हम एक बार इसकी एडवांटेज की बात कर रहे हैं, भाई इसमें और क्या अच्छा है? नहीं सर, पिछली वाली क्लास मेरी छूट गई थी, ठीक है, कोई बात मैं अटेम्प्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सौरभ सौरभ जैन, यस सर। सौरभ इसमें कोई और कोई एडवांटेज ऐड करना चाहोगे? सर एक्चुअली मैंने पढ़ा नहीं इसके बारे में, लास्ट क्लास भी नहीं ली अरे, थी। लास्ट क्लास में नहीं थे क्या? नहीं सर। ठीक है, ठीक है। आस्था, आस्था, हाँ आस्था बताओ। यस सर। इसमें और कोई अच्छी चीज़ है क्या इस मॉडल में? एक तो ये है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट को बार बार ऐड कर सकते हैं। यस सर। हाँ बताओ क्या? और सर क्विक इम्प्लीमेंट भी कर सकते गुड हैं। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ये क्विक इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, अच्छा सुझाव है, बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। देखिए ये जो मॉडल है हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं प्रोटोटाइप मॉडल, तो आपको जाहिर सी बात है प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि ठीक है, म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर लीजिए माइक्रोफोन। आप जो प्रोटोटाइप जो है जो बना रहे हैं वो क्विक डिजाइनिंग के लिए होता है, उसको जल्दी से जल्दी डिजाइन किया जाता है ताकि उसके अंदर, और ये बेसिकली ये जो मॉडल है ये क्विक डिजाइनिंग का ही मॉडल है, मतलब कोई चीज़ को आपको जल्दी से जल्दी डिजाइन करनी हो उसके लिए है, तो ये मोकअप होता है, एक तरीके से नकल होती है कोई भी चीज़ की, तो उसमें सारी चीज़ें एकदम से क्लियर नहीं होती, मतलब आपको पता चलेगा आपने ये काम किया उससे ये आउटपुट आया, आपने ये काम किया उससे ये आउटपुट आया, आपने ये काम किया उससे ये आउटपुट आया, इस तरीके से इसमें होता है सब कुछ। तो ये बेसिकली क्विक डिजाइनिंग के लिए होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, अच्छी बात। और इसके लिए कोई अपन डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज की बात करें, अक्षिता, अक्षिता कोई डिसएडवांटेज बताना चाहोगी इसके लिए? ये जो मॉडल है इसके लिए कोई डिसएडवांटेज बताना चाहोगी? यस सर। बताओ क्या डिसएडवांटेज है? इसकी डिजाइन जो होती है वो लेस क्वालिटी की होती है गुड गुड, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इस मॉडल को मेंटेन करना हार्ड है, मेंटेन इजीली नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है, गुड, मैं समझ गया। देखिए अब आप जो ये अक्षिता ने जो बात बताई है, इसमें एक्चुअली में क्या है कि ये जो मॉडल है ये क्विक डिज़ाइन होता है। क्विक डिज़ाइन होता है तो मतलब कोई चीज़ को जल्दी बनाओगे तो क्या होगा कि कोई चीज़ जल्दी तैयार हो, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वो चीज़ जल्दी तैयार हो रही है, इसका मतलब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब हम भूल जाएंगे, या भूलने का तो नहीं होता है, एक्चुअली प्रॉपर मॉडल डिज़ाइन होता है, लेकिन हम काफ़ी सारी चीज़ें ओवरलैप हो जाएंगी, उस तरीके से नहीं बन पाएंगे जिस तरीके से हम हर फेज को देखते हैं कि भाई ये प्रॉपर एनालिसिस हुआ, फिर प्रॉपर डिजाइनिंग भी, इस तरीके से नहीं। क्विक डिजाइन होता है, क्विक डिजाइन के अंदर जल्दबाजी में आप लोगों को जैसे कहा जाता है कि कल ही एग्जाम है, कल आप लोगों का मिड टर्म है और ये शुरू के 2 चैप्टर आ रहे हैं आपके, अब आप क्विक करेंगे, क्विक के मतलब आप पिछले साल के पेपर देखेंगे कि भाई ये जल्दी से पेपर देखो, अच्छा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर देखेंगे। तो बेसिक जो चीज़ है वो क्विक डिजाइनिंग के अंदर बहुत सी खामियां रह जाती हैं। तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसका जो बेसिक जो है कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको देखो एक बार बताता हूँ कि भाई इसके अंदर क्या इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की अगर हम बात करते हैं।
देखिए आप जो प्रोटोटाइप मॉडल है उसके एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो एडवांटेज के अंदर ये है कि जो मॉडल हम बनाते हैं उसके अंदर जो फीलिंग आती है, अगर पहले हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं तो जो एडवांटेज के अंदर जो फीलिंग आती है वो एक प्योर मॉडल की तरह आती है। मतलब हाँ, हमने सच में वो काम कर लिया है, हमने सच में वो काम कर लिया, लेकिन वो एक नकल होती है, वो नकल होती है, एक प्रॉपर नकल होती है, वो एक प्योर मॉडल नहीं होता है कभी भी, लेकिन वो फील जो है वो एक एक्चुअल मॉडल की फील देता है। सेकंड जो एडवांटेज है वो है कि इसके अंदर डेवलपर गेट्स टू बिल्ड समथिंग इमीडिएटली। देखिए आप ये चीज, अब इसको आप एडवांटेज में भी डाल सकते हैं और आप इसको डिसएडवांटेज में भी डाल सकते हैं। एडवांटेज में कैसे डालेंगे? एडवांटेज तो ये कि जल्दी से जल्दी काम कर लिया, जल्दी से जल्दी पढ़ाई हो गई, तो जल्दी से जल्दी ये काम होगा, ये एडवांटेज है। और यही ये डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज के अंदर भी यही चीज कि मतलब जल्दी डिजाइन हुआ, जल्दी काम हुआ, तो काफी सारी खामियां रह गई। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है इसके अंदर जो हम एडवांटेज की बात करते हैं वो है स्पेसिफिकेशन कैन बी डेवलप्ड इंक्रीमेंटली। स्पेसिफिकेशन कैन बी डेवलप्ड इंक्रीमेंटली। अब देखिए आप, हम अभी पढ़ेंगे इंक्रीमेंट मॉडल वगैरह भी पढ़ेंगे। इंक्रीमेंट का क्या मतलब होता है? इंक्रीमेंट का मतलब होता है टाइम टू टाइम उसके अंदर नई नई चीजों का इन्वॉल्वमेंट। इंक्रीमेंट मतलब बढ़े आप, फिर आगे बढ़े आप, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, इस तरीके से उसके अंदर तो नई नई चीजें इंक्रीमेंट होती रहती हैं। अब ये देखिए, इस चीज का मतलब बेसिकली वो हो गया, बार बार आपने जैसे कस्टमर नीड्स बताई, फिर वापस से आप आगे बढ़े, फिर आपने ये नीड बताई, फिर आपने आप आगे बढ़े, फिर आपने नीड बताई, फिर आप आगे बढ़े, और ये इंक्रीमेंटल मॉडल है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसमें बार बार ये चीजें ऐड होती रहती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं? तो डिसएडवांटेज के अंदर सबसे पहले हमारे को देखते ही जो पता चल रहा है, क्विक मॉडल है। क्विक मॉडल है, इसका मतलब क्विक मॉडल है मतलब जल्दबाजी में बना है, जल्दबाजी में मतलब बना है, नकल तैयार हुई है, मोकअप हुआ, इसका मतलब इसमें काफी सारी खामियां रह गई हैं। तो बेसिक जो फर्स्ट जो है वो डिसएडवांटेज है, ये देखिए, डेवलपर में मैक इंप्लीमेंटेशन कॉम्प्रोमाइज इन ऑर्डर टू गेट ए प्रोटोटाइप वर्किंग क्विकली। अब आप देखिए, यानी कि ये कॉम्प्रोमाइज हो गई है। कॉम्प्रोमाइज क्या हो गया? अब इंप्लीमेंटेशन में कॉम्प्रोमाइज हो गया। मतलब इंप्लीमेंटेशन में आपने जल्दी से जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए, अब उस चीज के अंदर काफी सारी चीजें रह जाती हैं। काफी सारी चीजें कैसे रह जाती हैं? जैसे जल्दी से जल्दी आपको कोई काम करना है, तब उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज ऐड करना आप भूल गए। उसके जो आपको कोई चीज जल्दी करनी होती है तो उसके अंदर काफी जो रिलायबिलिटी है वो नहीं रहती है, उसके सिक्योरिटी इश्यू हैं वो नहीं रहते हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो उसके साथ एक साथ चलती रहती हैं। तो वो सारे की सारी चीज़ें हैं वो ओवरलेप हो जाती हैं, तो वो क्या है, हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, और हम जल्दी जल्दी सॉफ्टवेयर टीम जो होती है वो भी उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करना, भाई ये तुरंत इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उसमें सारे कॉम्प्रोमाइज़ जो हैं वो होते हैं। सेकेंड जो डिसएडवांटेज है इसके अंदर बेसिकली, तो सेकंड डिसएडवांटेज के अंदर आता है कि जो प्रोसेस है, द प्रोसेस इज नॉट विजिबल। प्रोसेस इज नॉट विजिबल मतलब आप ये देखिए कि जो काम जल्दी से जल्दी हो रहा है, तो आपको अभी हम जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और वो बताएंगे, तो उसके अंदर क्या होता है, जल्दी से जल्दी होता है। मतलब हम आउटपुट देते हैं, ये काम हुआ इसके बाद ये होगा, ये काम हुआ इसके बाद ये होगा, फिर ये काम हो उसके बाद ये होगा। जैसे हम रिजल्ट्स बताते हैं, जैसे हमने आपने चार्ट बनाया, एक चार्ट बना के बताया कि इसमें ये काम हुआ, अब इसके रिजल्ट ये हैं, इसमें ये काम हुआ उसके रिजल्ट ये हैं, ये काम हुआ उसके रिजल्ट ये हैं। मतलब हमारा जो प्रोसेस है वो हम देख नहीं सकते। मतलब जैसे कि वो प्रोसेस क्या हुआ, ठीक है, वो नहीं पता, मतलब डायरेक्ट रिजल्ट्स हमारे सामने, तो आप प्रोसेस को समझ नहीं सकते हो, तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी है वो कमज़ोर होती है। ठीक है, और जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो ये है कि सिस्टम्स पुअरली स्ट्रक्चर्ड। मतलब जाहिर सी बात है, अगर आपको जल्दी से जल्दी कोई काम करना है तो वो सिस्टम क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड पुअरली होगा। पुअरली स्ट्रक्चर्ड मतलब वो पुअर स्ट्रक्चर होगी, जल्दी जल्दी काम करने के लिए हमने मॉकअप तैयार किया है ये। ठीक है, तो ये प्रोटोटाइप से रिलेवेंट मॉडल था जो हमने देखा, और उसके अंदर बेसिकली कितने फेज होते हैं, किस तरीके के फेज होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये प्रोटोटाइप मॉडल के बारे में सब कुछ था। ठीक है, आप लोग एक बार इसको देखिए। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने कुछ मॉडल्स पढ़े। देखिए आपके बेसिकली फर्स्ट यूनिट जो है इसमें काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, एसडीएलसी के जो मॉडल्स हैं। हमने एक मॉडल पढ़ा है, वो पढ़ा है लीनियर मॉडल, फिर लीनियर मॉडल या वाटरफॉल मॉडल या सिक्वेंशियल मॉडल या जो क्लासिक लाइफ साइकिल, वो जो हमने पहला जो मॉडल पढ़ा वो। अब हमने इसके बाद देखा प्रोटोटाइप मॉडल। अब हम एक रेड मॉडल देखते हैं। रेड मॉडल होता है RAD, रेड मॉडल होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल।
तो रेड मॉडल जो है इसमें भी देखिए सेम ये चीज़, इसके नाम से पता चल रहा है रेड। रेड का मतलब रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मतलब जल्दी से जल्दी हम एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन देखिए अब जो आपने मोकअप तैयार किया था पिछले मॉडल के अंदर, वो एक मोकअप था, मतलब एक नकल थी, मतलब एक प्योर मॉडल नहीं था, वो एक प्रोटोटाइप था। लेकिन अब हम जिस मॉडल की बात करें वो एक प्योर मॉडल है, लेकिन वो एक मॉडल, ये मॉडल भी जल्दी से जल्दी तैयार होना है। तो जो रेड मॉडल होता है देखिए, ये इसके अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें एक कोई काम है जो आपको 2-3 महीने में ख़त्म कर देना, आप ये मान के चलें। मतलब आपके पास एक प्रोजेक्ट आया और उसको 2-3 महीने में आपको कंप्लीट कर देना है, वो काम आपको इस रेड मॉडल के अंदर आएगा। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है, ठीक है। बेसिकली इसमें 60 टू 90 डेज़ का हम लेके चलते हैं ये मॉडल, तो फिर 60 से 90 दिन के अंदर हमको कोई काम को करके देना होता है उसके अंदर। तो ये इस तरीके से होता है। फिर दूसरी चीज़ इस मॉडल के अंदर अपन क्या करते हैं, इस मॉडल में क्या है, काफ़ी सारे फेजेज होते हैं, उसमें अलग अलग टीमें हम डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग टीम्स हम बना देते हैं, और अलग अलग टीम्स हैं वो सारे के सारे काम करती रहती हैं कि भाई ये जो जो फेजेज हैं उनके ऊपर काम करती रहती हैं। और इसके अंदर भी क्विक डिज़ाइन जो है वो सेम वही प्रो कॉन्स, मतलब वही एडवांटेज और डिसएडवांटेज के अंदर जो है वो आएगा कि भाई इसके अंदर आप कोई चीज़ को क्विकली डिज़ाइन कर रहे हैं तो सेम वही प्रॉब्लम, उसके खूब सारे फ़ायदे भी हैं क्विकली डिज़ाइन के और खूब सारे नुकसान भी हैं। अब लेकिन इसकी एक चीज़ ये है कि ये जो मॉडल है ये एक मतलब इसमें फीलिंग नहीं है, मतलब प्रोटोटाइप नहीं है ये मॉडल, ये एक एक्चुअल मॉडल है, मतलब रियल मॉडल है, ये कोई नकल नहीं है, मोकअप नहीं है, ठीक है। तो अब जो रेड मॉडल है इसके अंदर अलग अलग टीम्स होती हैं, वो अलग अलग फेजेस के थ्रू काम करती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, देखिए इसके अंदर कौन कौन से फेजेस जो होते हैं वो देखिए आप, ये देखिए ये इसका डायग्राम है इस मॉडल का, आप लोगों को दिख रहा होगा ये जो मॉडल है इसके अंदर। ये देखिए इसके अंदर एक तो है बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल की जो इन्फॉर्मेशन है, फिर उसके बाद में आता है डेटा मॉडल के अंदर, फिर डेटा मॉडल के बाद में प्रोसेस मॉडल, ये अलग अलग फेजेज हैं इसके। प्रोसेस के बाद में एप्लीकेशन जनरेशन, एप्लीकेशन जनरेशन के बाद में टेस्टिंग और टर्नओवर, ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं। मतलब पहले सबसे पहले तो बिजनेस मॉडल होगा, बिजनेस मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी वो अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में डेटा से रिलेवेंट, डेटा मॉडलिंग, डेटा के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। फिर उसके अंदर प्रोसेस आएगा, प्रोसेस से रिलेवेंट क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आएंगी वो हम इसके अंदर देखेंगे। फिर एप्लीकेशन जो है वो जनरेट करनी है वो इस फेज के अंदर आएगा, और फिर टेस्टिंग और टर्नओवर, ये सारे के सारे फेजेज हैं, मतलब ये 5 फेज इसमें होंगे रेड मॉडल के अंदर। रेड मॉडल में 5 फेज होंगे। देखिए भाई मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिजनेस मॉडल, बिजनेस से रिलेवेंट क्या क्या चीज़ें होंगी मैं अभी डिस्कस करूँगा आपसे। डेटा मॉडल, बिजनेस, डेटा, प्रोसेस, एप्लीकेशन और टेस्टिंग, ये चीज़ें इसके अंदर होंगी। अब आप ये देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। आप देखिए अब इसके अंदर, लेकिन ये देखिए मॉडल कितने दिन का है, 60 टू 90 डेज का मॉडल है। 60 से 90 दिन के अंदर आपको ये काम खत्म करना, ये टाइम है, ये एक टाइम है। देखिए मतलब इस मॉडल को, ये प्रोजेक्ट है, आपको कितने दिन में कंप्लीट करना है, ये 60 से 90 दिन में आपको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देना है। एक चीज़ रेड मॉडल के अंदर ये है इम्पोर्टेंट। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए इसमें अलग अलग टीम काम करती हैं। ये देखिए आप, ये टीम 1 है, टीम 1 देखिए आप क्या काम कर रही है। टीम 1 पहले बिजनेस फेज किया, बिजनेस फेज के अंदर जो सारी चीज़ें आई, बिजनेस क्या है, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, कौन इन्फॉर्मेशन देगा, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। बिजनेस से रिलेवेंट मतलब कोई बिजनेस से रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे होगी। फिर डेटा से रिलेवेंट, फिर प्रोसेस, उसको काम करने के लिए डेटा है उनके ऊपर क्या प्रोसेस अप्लाई करेंगे, फिर उससे कौन सी एप्लीकेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद में उसकी टेस्टिंग और टर्नओवर। ये एक टीम इस पे काम कर रही है। देखिए आप सेकंड टीम टू भी सेम यही काम कर रही है। देखिए आप, वही बिजनेस, फिर डेटा, फिर प्रोसेस, फिर एप्लीकेशन, फिर टेस्टिंग। ऐसे ही एक दूसरी टीम, बिजनेस, डेटा, प्रोसेस, एप्लीकेशन, टेस्टिंग, इस तरीके से। तो इस मॉडल के अंदर सबसे पहली बात तो 5 फेजेस होते हैं, 5 फेज। दूसरी बात, अलग अलग टीम काम करती हैं इसके अंदर। टीम 1 काम कर रही है, टीम 2 भी काम कर रही है, टीम 3 भी काम कर रही है, अलग अलग टीमें काम करती हैं। तीसरी चीज ये इसकी जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एक क्विक मॉडल है, 2-3 महीने का मॉडल है। 60 दिन 90 दिन के अंदर हमको अपना ओवरऑल सिनेरियो खत्म करना है, ठीक है। अब आप इस मॉडल को देख के आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, लेकिन देखिए एक बार हम ये समझते हैं पांचों फेजेस का क्या मतलब है। देखिए
तो पांचों फेजेस के अंदर जैसे हम बात करते हैं, पहला फेज जो बिजनेस फेज है, बिजनेस फेज, बिजनेस मॉडल के अंदर देखिए क्या क्या चीजें आएंगी। बिजनेस मॉडल के अंदर आएगा कि व्हाट आर द इंफॉर्मेशन ड्राइव्स इन द बिजनेस प्रोसेस, मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारी चीजें इसके अंदर आएंगी कि भाई कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है वो हमें चाहिए। दूसरी चीज, ये इंफॉर्मेशन कौन जनरेट करेगा, कौन बताएगा ये इंफॉर्मेशन। तीसरी चीज, वेयर डज द इंफॉर्मेशन गो, वो जो चीजें हमने बताई है वो इंफॉर्मेशन जाएंगी कहाँ पे। जैसे आपने इंफॉर्मेशन पता की कि मेरे को ये बजट रहेगा, अब ये बजट रहेगा तो ये किसको बताना है, तो पता चलेगा ये एस्टिमेशन जो काम देख रहा है या कॉस्ट एस्टिमेशन काम देख रहा है उसको पता चलेगा, ठीक है। फिर क्यों बताना है, तो वो क्योंकि ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो टीम का लीडर है, इस तरीके से, ठीक है। ये सारी चीज़ें। तो दूसरी चीज़ और बिजनेस के अंदर क्या आएगा, मतलब इनको प्रोसेस कौन करेगा, इन इंफॉर्मेशन को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो बिजनेस मॉडल के अंदर बिजनेस से रिलेवेंट, जो आपने बिजनेस वाला जो फेज आपने अभी देखा, उसके अंदर बिजनेस से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाएगी और वो कैसे चैनल में घूमेगी, ये सारे बिजनेस मॉडल के अंदर। सेकंड जो फेज है देखिए आप, ये वाला फेज है डेटा फेज या डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग जो बेसिकली जो फेज है, उसके अंदर क्या होते हैं, डेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो बिजनेस के अंदर, जैसे आप बिजनेस के अंदर आपने उप्स पढ़ रहे हैं आप, उसके अंदर उप्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप लोग जो पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक रन टाइम एंटिटी होता है, एक क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट का क्या रोल रहता है, ठीक है। ये आपने उसमें डिस्कस किया होगा उप्स की क्लास के अंदर। और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कोई भी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ईआर डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वो डेटा से रिलेवेंट जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें हैंडल होती हैं, ईआर डायग्राम और ये सब। अनीशा पांडे, अनीशा, अनीशा, अनीशा मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। अनीशा, ईआर डायग्राम का नाम सुना है क्या आपने, ईआर डायग्राम? नो सर। ईआर डायग्राम का नाम सुना है आपने? नहीं। नहीं सुना? नहीं सुना क्या ईआर डायग्राम का? नो सर। ठीक है, म्यूट कर दो अपने माइक को, म्यूट करो। भास्कर, भास्कर, ईआर डायग्राम का नाम सुना है भास्कर, ईआर डायग्राम? हाँ सर, नाम तो सुना है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। वेरी गुड, वेरी गुड। मॉडल नहीं, डायग्राम, हाँ ठीक है, उसको एक अपन एक अप्रोच दे रहे। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ बता सकते हो इसके बारे में, कुछ बता सकते हो? नहीं सर, नहीं सर, मैं बताता, मुझे तो इसका ठीक आइडिया है, नहीं कुछ ज्यादा। ठीक है, ठीक है, म्यूट कर दो। पूजा, पूजा पंडित, सर ईआर डायग्राम का नाम सुना है पूजा? नो सर, अभी अभी पता चला। अच्छा, आज ही पता चला। गुड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यस सर। पता चला, हाँ ठीक है, ठीक है। प्रियांशी, प्रियांशी, ईआर डायग्राम? प्रियांशी अग्रवाल, देखिए सबसे ये जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम आप लोग देख पा रहे हैं, इस डायग्राम को देखिए सब लोग गौर से। इसके अंदर दो एक देखिए, स्टूडेंट है, स्टूडेंट, ये एक एंटिटी है, स्टूडेंट, और एक कॉलेज। स्टूडेंट और कॉलेज ये दोनों एंटिटी है। अब ये जो एंटिटी है इसका क्या मतलब है, जैसे कि एंटिटी के अंदर क्या होता है, उसके खूब सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। मतलब एट्रीब्यूट मतलब आप एक स्टूडेंट है तो दूसरा स्टूडेंट है, तो वो दोनों अलग अलग हैं। अब ये कैसे पता चले अलग हैं, उसके अलग एट्रीब्यूट हैं, इसके अलग एट्रीब्यूट हैं, ठीक है। तो जैसे कि उसके एट्रीब्यूट्स अलग अलग होते हैं। अब आप देखिए, आप
जैसे ये स्टूडेंट है, इसके एट्रीब्यूट देखिए आप, इसके एट्रीब्यूट जो हैं, स्टूडेंट की अलग आईडी है, स्टूडेंट का अलग नाम है, हर स्टूडेंट का अलग नाम है और हर स्टूडेंट का अलग एड्रेस है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये जो आपको, इसको सर्किल नहीं कहेंगे, ये ओवल शेप के अंदर जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये ओवल शेप में ये सारी चीज़ें क्या हैं भाई, ये सारी चीज़ें एट्रीब्यूट हैं। क्या है? एट्रीब्यूट। और एक स्टूडेंट के खूब सारे एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे आप हो, आपका नाम क्या है, आपके मोबाइल नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका आईडी क्या है, आपका रेजिडेंस क्या है, ये सारे आपके एट्रीब्यूट हैं। तो हर स्टूडेंट के अलग अलग होते हैं। अब देखिए आप, ये दूसरा, ये एक दूसरी एंटिटी है कॉलेज। अब इस कॉलेज के खूब सारे अपने अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। क्या क्या एट्रीब्यूट है? अब एक कॉलेज की बात नहीं कर रहे, खूब सारी कॉलेज हैं। उस कॉलेज का नाम क्या है, उस कॉलेज की आईडी क्या है, उसमें कौन सा कोर्स चल रहा है, उसका एड्रेस क्या है, सेम वही सारी चीजें। अब हम ये कह रहे हैं कि जो ये दो अलग अलग एंटिटी है, इन दोनों एंटिटी में हमें क्या करना है, रिलेशन बनाना है। रिलेशन, ये एक एंटिटी है, एक एंटिटी का नाम है स्टूडेंट, एक ये दूसरी एंटिटी है, इस एंटिटी का नाम है कॉलेज। तो ये जो दो अलग अलग एंटिटी हैं, इन दोनों में जो रिलेशन है उसका नाम है स्टडी। हाँ, कोई भी नाम रख सकते हैं हम, स्टडी इन नाम रखा है यहाँ पे, जैसे स्टडी इन एक रिलेशन है। तो उसके अंदर ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि एक एंटिटी स्टूडेंट है और एक एंटिटी कॉलेज है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, उसका नाम है स्टूडेंट। तो इस डायग्राम को कहते हैं ER डायग्राम, मतलब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। मतलब दो एंटिटी या दो से ज्यादा एंटिटी के बीच में कोई डायग्राम रिलेशन बताए कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। जैसे ये बता रहा है कि भाई ये स्टूडेंट है, ये इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये रिलेशन है इन दोनों का। अब जैसे बता सकते हैं कौन कौन से स्टूडेंट किस किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो ये पता लग जाएगा। तो ये एक डायग्राम है, ये डायग्राम से हम चीज़ें शो करते हैं। तो मैंने आपको जो बताया था कि डिजाइनिंग फेज में काफ़ी सारे डायग्राम होते हैं, ER डायग्राम बोलते हैं इसको, या आप DBMS है इसके अंदर पढ़ेंगे, कोई बात नहीं आपने नहीं पढ़ा हो। तो दो एंटिटी के बीच में रिलेशन को बताना होता है ER डायग्राम। मतलब जैसे कि आप जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, अब वो भीलवाड़ा के हैं, तो उन स्टूडेंट्स के बीच में जो रिलेशन है भाई, ये बिलोंग्स टू भीलवाड़ा। तो वो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग नाम है, उनके सारे अलग अलग, वो उनकी आपस में, लेकिन उनके बीच में रिलेशन बताना, तो वो सारा वो ER डायग्राम हो गया। ठीक है, तो ये ER डायग्राम दो एंटिटी या दो से ज़्यादा एंटिटी के बीच में रिलेशन बताने को कहते हैं ER डायग्राम। तो ये चीज़ समझ में आई? रोशनी थोड़ा समझ में आया थोड़ा बहुत कि ER डायग्राम में हाँ क्या सर। होता है? यस सर। कोई भी दो एंटिटी या दो से ज्यादा एंटिटी के बीच में रिलेशन बताना ER डायग्राम होता है। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये ER डायग्राम वगैरह है जो अब ये हम जो डिस्कस कर रहे थे, देखिए ये सारा ये डेटा के अंदर आता है। ये देखिए इसके अंदर सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे हम बात करते हैं उसके अंदर सारे जो एंटिटी है उनके एट्रीब्यूट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं उनके एट्रीब्यूट्स हैं, जो आप पढ़ेंगे ऊप्स के अंदर भी पढ़ रहे हैं, तो वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हम अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जैसे हमने डिस्कस किया कि एक फेज़ था, वो था बिजनेस का, फिर दूसरा फेज़ था डेटा का, फिर जैसे तीसरा फेज है, तो तीसरा फेज है प्रोसेस का। तो उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस अपनाएंगे, मतलब हम उसके अंदर कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, कोई डिलीट कर रहे हैं, कोई उसके अंदर हम मॉडिफाई कर रहे हैं, कोई यानी कि किसी को भेज रहे हैं, तो ये एडिशन डिलीशन अपडेशन ये सारे के सारे हैं, ये प्रोसेस फेज के अंदर आते हैं सारे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशन जनरेट की। तो उसके अंदर हम फिर उस एप्लीकेशन को जनरेट करते हैं जो हम मॉडल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हम एप्लीकेशन कैसे जनरेट करते हैं, ये अलग अलग लैंग्वेज के थ्रू भाई हमने कोडिंग लिखी और उसके अंदर वो एप्लीकेशन बना दी। जैसे फीस रिसिप्ट कैसे जनरेट होगी, चालान कैसे जनरेट होगा, आपकी ERP पे चालान जनरेट होता है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं वो इसके अंदर आती हैं। तो वो एप्लीकेशन को बनाना, उस एप्लीकेशन को बनाना, वो सारी हमने, हमारे पास डेटा है, हमारे पास प्रोसेस है, हमको पता चल गया किस तरीके से काम करना है, ये काम है, अब उसको जनरेट कर देना, कोडिंग कर देना। और जो लास्ट फेज है वो है टेस्टिंग फेज। तो जो टेस्टिंग और टर्नओवर फेज है, इसके अंदर हम फिर क्या करते हैं, हमने जो चीज़ बनाई है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एक बार देख लेते हैं कि भाई हमने जो चीज़ बनाई है वो प्रॉपर तरीके से बनाई है या नहीं बनाई है। तो ये इसके अंदर टेस्टिंग फेज के अंदर सारा का सारा आता है। तो देखिए ये इस तरीके से फ्लो होता है, ये इस तरीके से फ्लो होता है। इसके अंदर जैसे पहले बिजनेस के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन है, क्या है, सारा इसके अंदर डिस्कस होगा। फिर उसके अंदर डेटा, कौन कौन सा डेटा आ रहा है, कौन कौन से जैसे ER डायग्राम वगैरह, कौन से एट्रीब्यूट हैं, किसके क्या एट्रीब्यूट हैं, एंटिटी ऑब्जेक्ट्स उनके सारे वो कौन कौन सा डेटा काम आएगा।
फिर उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेस काम आएंगे, ऐड करोगे, डिलीट करोगे, मॉडिफाई करोगे, रिट्रीव करोगे, क्या करोगे, सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ गई। फिर उसके अंदर आ गई एप्लीकेशन जनरेट करने की, भाई कौन सी एप्लीकेशन बनानी है, आपको फीस जनरेट करानी है, आपको कुछ देखना है, उसके अंदर कुछ ऐड मतलब जो प्रोसेस आपने अपनाया है उसके अंदर आप किस तरीके से उस प्रोसेस को काम में लेंगे और प्रोसेस को काम में लेके एप्लीकेशन को जनरेट करेंगे। और फिर टेस्टिंग फेज, ठीक है। ये अलग अलग टीम्स काम करती हैं, इसलिए लेंदी प्रोसेस है। आप देखिए ये चीज़, प्रोसेस लेंदी है लेकिन क्विक टाइम का मतलब टीमें अलग अलग काम करेंगी, अलग अलग टीम काम करती हैं इसके अंदर। एक टीम है तो इसका मतलब टीमें अलग अलग काम करती हैं, मतलब 5 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, 5 यहाँ काम कर रहे हैं, 5 यहाँ काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। तो उसके अंदर काफ़ी सारे प्रोज और कॉन्स हैं, ठीक है। तो वो आप लोग समझेंगे इसके अंदर क्या क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो आपने डायग्राम देखा, अब इस डायग्राम के जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो अपन नेक्स्ट टाइम पे अपन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सब लोग एक बार इसको पढ़ेंगे सारे मॉडल को, फिर इसके अंदर जो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है वो हम रेड मॉडल के, वो रेड का मतलब होता है, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। ठीक है भाई, आप लोग पढ़िए बाकी इस चीज़ को, है ना, नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे बाकी।